तो चलिए, हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप सभी की प्रैक्टिस बहुत अच्छी चल रही होगी। आप सभी ने अपने सारे सब चिन्ह, सावृत और सर्वनाम को अच्छी तरह प्रैक्टिस कर लिया होगा। उनके सभी डिक्टेशनों की अच्छी प्रैक्टिस कर ली होगी। साथ में उसका अनुवाद करते चलिए और अनुवाद करने के बाद अपने अनुवाद को चेक जरूर कीजिए, उससे मिलाइए, किताब से मिलाइए कि आपने सही अनुवाद किया है या नहीं, जो आपने शॉर्ट हैंड में लिखा है ना। तो चलिए, आज की क्लास हम शुरू करते हैं। आज हम पढ़ेंगे ता आंकड़े का प्रयोग। ठीक है, तो ता आंकड़े का प्रयोग शुरू करने से पहले मैं आप लोग को जो डिक्टेशन सर्वनाम में दिया गया था उसके कुछ शब्दों को मैं आपको थोड़ी स्पीड से दे देता हूं, ताकि आपने अगर प्रैक्टिस किया है तो थोड़ी आपकी गति बढ़नी चाहिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। रेडी, स्टार्ट। सुंदरवन एक जंगल है। इसमें कई किस्म के जानवर, कुछ छोटे कुछ बड़े, रहते हैं। जो जिसको पाता है खा जाता है। कोई किसी का विचार नहीं रखता है। जिस तरह के जानवर वहाँ रहते हैं, उनसे किसी तरह भी जान छुड़ाना मुश्किल है। पैरा, उसने उसकी कलम और उसकी ही स्याही से आप कई तस्वीर खींचो। ना तुमको बुलाया, ना तुम्हारे पास आया। यह मुझ में कमी थी कि मैंने ना तुमको ना तुम्हारे बहन को इसकी कोई सूचना दी, जिससे तुम गुस्सा हो गए। ठीक है, तो चलिए, ये रहा हमारा डिक्टेशन सर्वनाम का, जिसे आपको प्रैक्टिस करना है, अनुवाद करना है। ठीक है, इसका और जो बचे डिक्टेशन है उसको मैं आने वाली क्लास में देते रहूंगा, थोड़ा थोड़ा करके। तो चलिए, इसी के साथ हम अपने आज की क्लास ता आंकड़े का प्रयोग शुरू करते हैं। तो चलिए, इसकी सबसे पहले परिभाषा लिखिए। पहला पॉइंट लिखें, एक छोटा सा घुमावदार आंकड़ा व्यंजन की सरल रेखा के अंत में जब बाएं से दाहिने की तरफ जोड़ा जाता है तो उससे त का अर्थ निकलता है। यह आंकड़ा
क वर्ग में ऊपर की तरफ और य, र, व और ह में बाएं तरफ लगाया जाता है। ठीक है, तो ये रही हमारी परिभाषा। ठीक, बाएं से मतलब क्या है, ऊपर की तरफ। ठीक है, तो हमने क्या लिखा, अब देखिए इसको हम लिखते हैं, परिभाषित करते हैं। एक छोटा सा घुमावदार आंकड़ा, घुमाव मतलब क्या हुआ, रेखा में, है ना। घुमावदार आंकड़ा व्यंजन की सरल रेखा के अंत में जब बाएं से दाएं की तरफ। ठीक है, तो देखिए ये देखिए ये क्या है, प। ठीक है, ये क्या बनाया, प। तो ये जो हिस्सा ये क्या कहलाया, बायां, और ये क्या कहलाया, दायां। ठीक है, तो ये क्या कहता है कि बाएं से दाएं की तरफ मतलब इधर से इस तरफ, बाएं से दाएं की तरफ जो हम घुमावदार आंकड़ा लगाते हैं, है ना, उसे हम क्या कहते हैं, त का आंकड़ा कहते हैं। त का अर्थ निकलता है उससे। ठीक है, ये देखिए ये बनाया। अब ये जो ऐसा अंदर की तरफ हम बाएं से दाएं की तरफ ये जो लगा रहे हैं, है ना, इससे त का अर्थ निकलता है। ठीक है, फिर क्या कहता है, तो उससे त का अर्थ निकलता है यह आंकड़ा क वर्ग में ऊपर की तरफ। तो बाद में अपन करेंगे क वर्ग को। सबसे पहले हम क्या देखते हैं कि अपने सरल रेखा व्यंजनों में, अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, सरल रेखा व्यंजन। ठीक है, तो सरल रेखा व्यंजनों में त का आंकड़ा कैसे बनेगा, जैसे हम यहां शुरू करते हैं, जैसे कि प। ठीक है, तो यहां पर देखिए प हो गया, तो प में क्या करेंगे हम, प त, तो प के बाद क्या है, त। ठीक है, तो क्या करेंगे, देखिए प और ये आंकड़ा अंदर, घुमावदार आंकड़ा। ठीक है, ऐसा ये क्या बना, प त। देखिए फ त, तो फ क्या हुआ, ये आरंभ में काट के देखिए फ त, है ना। ब त, तो यहाँ पर ब त, और ये क्या बना, भ त, तो ये आरंभ में काटे और ये भ त। ठीक, आंकड़ा बाएं से दाएं की तरफ। ठीक है, इसी प्रकार देखिए यहाँ पर क्या आएगा, ट त, ये देखिए ट त, ठ त, आरंभ में काटे ठ त, ये देखिए ड त, ये देखिए ड और त, और यहाँ पर क्या आया, ढ त, आरंभ में काटे ढ और त का आंकड़ा कहेंगे इसे। ठीक, इसी प्रकार च त, तो देखिए च और ये त, 60 अंश पर बनाएंगे, च त का आंकड़ा। फिर छ त, ये आरंभ में काटे छ त, ज त, ये ज त का आंकड़ा। फिर झ और त, तो आरंभ में काटे झ और त का, काटने वाले तीनों में लगेंगे। ठीक है, आरंभ में, बीच में, है ना, और अंत में काटेंगे तो प्रयोग होगा ही नहीं है। ठीक, अब देखिए ये क्या हो गया, हमारे सरल रेखा व्यंजन हुई। ठीक, अब कहता है देखिए कि यह आंकड़ा क वर्ग, क वर्ग मतलब क्या हुआ आपके पास में। ठीक है, देखिए क वर्ग, क त, ख त, ग त और घ त, ये हमारे क्या हो गए, क वर्ग। और है ना, क वर्ग में ऊपर की तरफ और य र व। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या आ गया, है ना, क वर्ग हो गया, फिर इसके बाद य त, है ना, र त, व त। ठीक है, और फिर क्या कहता है यहाँ पर, ह त, ह त। ठीक है, इन व्यंजनों में क वर्ग, य र व ह में कहाँ लगेगा वो, है ना, बाएं तरफ मतलब ऊपर की तरफ लगेगा। ठीक है, तो देखिए क्या करेंगे, ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ कैसे करेंगे, देखो पहले, है ना, पहले क्या बनाएंगे, क है तो हम क्या करेंगे क, फिर त आंकड़ा कहाँ लगेंगे, ऊपर की तरफ, ख त, ख त का आंकड़ा ऊपर की तरफ, ग त का आंकड़ा ऊपर की तरफ, फिर ये क्या बना, घ त का आंकड़ा ऊपर की तरफ। ठीक है, य त, तो देखिए य त का आंकड़ा ऊपर की तरफ, र त का आंकड़ा ऊपर की तरफ, व त का आंकड़ा ऊपर की तरफ, और नीचे से ऊपर हम बनाएंगे तो ये त ऊपर की तरफ बनेगा। लेकिन ध्यान रखिए एक हाथ और बनता है ये, तो जो देखिए चार्ज कैसे आ रहा है, 60 अंश में नीचे की तरफ आ रहा है, तो त का आंकड़ा बाएं से दाएं की तरफ। ठीक है, तो ये रहे हमारे सरल रेखा व्यंजन के, है ना, व्यंजनों में त आंकड़े का प्रयोग। ठीक है, तो चलिए अब हम अपना दूसरा पॉइंट लिखते हैं। चलिए लिखिए, व्यंजन की वक्र रेखाओं के अंत में यह छोटा सा
आंकड़ा घुमाव के साथ वक्र रेखा के अंत में अंदर की तरफ लगता है और एक छोटी सी आड़ी रेखा हल्के डैश के रूप में लगा दी जाती है। वक्र रेखाओं में ऐसे लगे हुए आंकड़े को तक का आंकड़ा पढ़ा जाता है। ठीक है, तो हमने क्या लिखा देखें कि वक्र रेखा व्यंजनों के अंत में यह छोटा सा घुमावदार आंकड़ा है ना, घुमाव के साथ वक्र रेखा के अंत में अंदर की तरफ तक आंकड़ा, पहले ये ध्यान रखना है कहां आता है, अंत में आता है। ठीक है, देखो वक्र रेखाओं में, सरल रेखाओं में भी कहां आया, अंत में आया, वक्र रेखाओं में कहां आएगा, अंत में आएगा, पर घुमाव के साथ अंदर की तरफ लगता है और उसमें एक हल्का सा डैश लगा दिया जाता है, जिससे वह क्या होता है, त का आंकड़ा पढ़ा जाता है। कहां, वक्र रेखा में। ठीक है, तो देखिए यहां पर वक्र रेखा आपके पास क्या है, वक्र रेखा है आपके पास में त, है ना, तो देखिए यहां पर हम बनाते हैं त त थ त द त और ध त। ठीक है, बायां हो गया, अब दायां में त त थ त द त और ध त, ये हमारी वक्र रेखा है बायां, और ये क्या हो गया, ये बायां और ये क्या, दायां का वर्ग। ठीक है, ये दायां का वर्ग। और हमारे पास में क्या है, यहां पर है हमारे पास में श त स त, दायां बायां। ठीक है, यहां पर देखिए म त न त। ठीक है, और आपके पास क्या है, ल त। ठीक, तो इन वक्र रेखा व्यंजनों में त आंकड़े का प्रयोग किस प्रकार करेंगे, व्यंजन के अंत में एक घुमावदार आंकड़े के साथ अंत में लगाएंगे और उस पर एक आड़ी रेखा हल्के डैश के रूप में लगाएंगे, जिससे वह क्या पढ़ा जाएगा, ता का आंकड़ा। तो देखिए त त, सबसे पहले त, ये त बना, अब ये अंत में अंदर की तरफ जाके एक आड़ी रेखा हल्के डैश के रूप में लगाएंगे, है ना, तो ये क्या पढ़ा जाएगा, त त, देखो थ त। ठीक है, तो क्या करेंगे, हल्का डैश लेंगे, ये फिर था बना, कट गया, और अंदर की तरफ जाके हल्का डैश आड़ी रेखा के रूप में निकालेंगे, थ त द त। ठीक है, और फिर ये ध त। ठीक, उसी प्रकार हम बाएं के बाद दाएं में प्रयोग करेंगे, तो ये त त थ त द त और ये ध त। ठीक, बहुत ज्यादा फैलाना नहीं है, नजदीक से रखना है। स त बायां श के साथ, स त ये दायां श के साथ, त आंकड़े का प्रयोग हल्का डैश लगाना जरूरी है आंकड़े में। ठीक है, म त, ये देखिए म अंदर की तरफ गए, त आंकड़े और डैश लगाए, म त, फिर ये न में अंदर की तरफ गए और डैश ऊपर की तरफ लगाए, तो ये क्या बना, न त, ल त, ये ल और डैश। ठीक है, ये क्या बना, ल त। तो ये हो गए हमारे वक्र रेखा व्यंजनों में त आंकड़े का प्रयोग। ठीक है, अब चलिए एक और परिभाषा लिखिए, लिखें त का आंकड़ा केवल क्रिया के साथ इस घुमावदार आंकड़े का अर्थ, घुमावदार आंकड़े का अर्थ ता ते ती, नोट कर लेंगे, अर्थ ता ते ती होता है और वाक्य में मुहावरे से
अर्थ लगाकर समझा जाता है कि स्थान विशेष पर उसका अर्थ क्या है। त, ते अथवा ती। ठीक है, तो हमने क्या लिखा कि त का आंकड़ा केवल क्रिया के साथ, क्रिया मतलब क्या होता है, कार्य करना। ठीक है ना, कोई भी काम करना उसको हम क्या कहेंगे, क्रिया। तो क्रिया शब्द में ही, है ना, क्रिया शब्द के साथ इस घुमावदार आंकड़े का अर्थ ना त, ते, ती होता है। ठीक है, और वाक्य में हम इसको मुहावरे के साथ अर्थ लगाकर लिखते और पढ़ते हैं। ठीक है, तो जैसे आपको यहां पर क्या कहता है ये, जैसे आपको यहां पर कहता है जाता। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, जाता में आप क्या करोगे, आंकड़े का प्रयोग करोगे। क्रिया शब्द है इसलिए तो हम इसको क्या पढ़ेंगे, जाता, जाते, और इसी को हम आंकड़े के साथ प्रयोग करेंगे, जाति। ठीक है, जैसे आपको यहां पर बोला खाता, खाते और खाती। ठीक, क्योंकि ये क्रिया शब्द है ना। जैसे आपको बोलता है यहां पर रखता, देखो क्रिया शब्द अंत में ता आ रहा है ना, तो र, ख और ता का आंकड़ा ये बीच से कटा ख के लिए रखता, रखते, एक ही मात्रा दे सकते हो इसके लिए, और उसके बाद रखती। ठीक है, तो ये आंकड़े के साथ रखती क्रिया शब्द है। क्रिया में, है ना, मात्रा आ जाता है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, हम आंकड़े लगा के उसको लिख और पढ़ सकते हैं, है ना। तो ठीक है, आशा करता हूं आपको ये चीज समझ आई होगी, है ना। तो चलिए इसी के साथ हम अपनी आज की क्लास समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। आंकड़े में मात्रा लगाते किस प्रकार से हैं, आंकड़े में मात्रा का प्रयोग किस प्रकार किया जाता है व्यंजनों में, जब आंकड़ा आता है तो उसका प्रयोग किस प्रकार करते हैं। ठीक है, इसको हम आगे अपनी अगली क्लास में पढ़ेंगे। तो चलिए इसी के साथ हम अपनी आज की क्लास समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। ठीक।